हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्लास 10th 9th 11th एंड 12th किसी भी ईयर का स्टूडेंट देख सकता है। और अब जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उसमें भी ये चैप्टर बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प देता है, साथ ही साथ बोर्ड नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी अच्छी सी खासी डिटेल करवाऊंगा और इसके लिए आपको मेरे चैनल पर बरकरार रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। डाइजेशन का रियल अर्थ क्या है, मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। ठीक है, जो आप खाना खाते हो पाचन करता है। ठीक है, अब पाचन जरूरी क्यों है, खाना खाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप पूरे दिन करते हो वर्क, और वर्क में क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। भाई, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब आप कुछ खाओगे तो उसको ही तो, जो फूड आप खाते हो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और उसके बर्निंग से क्या बनता है आपके पास? एनर्जी, ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा आपके कोई भी काम में, जैसे कोई भी वर्क कर, आप पढ़ रहे हो, आप इधर से उधर घूम रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर ये क्या ऊर्जा काम आती है। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आपके खाए गए खाने से। और उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऐसे क्लियर? तो ये फूड खाओगे तभी तो ऊर्जा आएगी। तो हमारा सीधी सी डिफिनेशन है, जो आप फूड खाते हो, पहली बात तो फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसे हमें सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। और इस सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के साथ साथ इससे हमें एनर्जी रिलीज करवानी है। क्या रिलीज करवानी है? एनर्जी क्या करवानी है? रिलीज करवानी है, एनर्जी प्राप्त करनी है। तो इसी को तो हम डाइजेशन कहते हैं। अगर हम फूड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करें और उसके साथ उससे ऊर्जा प्राप्त करें, यानी हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलकर उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? डाइजेशन तो यहाँ तो हो गया, बट इससे ऊर्जा प्राप्त करना, इसका एब्जॉर्प्शन करना, ये एब्जॉर्प्शन पार्ट में आ गया। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे खाने की दैनिक दिनचर्या के ऊपर। चलो, तो आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या क्या खाने में आता है? ठीक है, आपके आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेनली यही आता है खाने में। जैसे आप लोग क्या खाते हो? रोटी खाते हो गेहूं की। ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया। आप चावल खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट आ गया। आप सब्जी में जैसे दाल लेते हो, अधिक और कोई सब्जी लेते हो, इसके अंदर प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ रोटी के ऊपर आप घी लगा खाते हो, सब्जी में तेल डालते हो तो फैट आ जाता है। तो अधिकांश मात्रा में हम लोग, भारतीय लोग या अदर कंट्री के लोग भी, ज़्यादातर भारतीय लोग तो यही खाते हैं। देखो, ठीक है, तो आप मेजर क्वांटिटी में किसको लेते हो? आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को। बट माइनर क्वांटिटी में भी आप फूड को लेते हो। माइनर क्वांटिटी में कौन सा फूड आप जो है ज्यादातर लेते हो? जैसे सलाद है, आप कितना सलाद खाते हो? बहुत थोड़ा सा सलाद खाते हो। ठीक है, आप खाना खाते टाइम पानी कितना पीते हो? थोड़ा सा पानी पीते हो। तो जैसे आ गया विटामिन, जैसे आप सलाद में क्या करते हो? विटामिन एंड मिनरल्स और थोड़ा सा वाटर। अब आप कहोगे सर 5 लीटर पानी पी लेते हम तो दिन के, तो ये माइनर क्वांटिटी में कैसे आया? तो इसका एक आंसर बताता हूँ। देखो, आपने अगर कहीं सुना हो तो खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाते टाइम पानी? जो आपका स्टोमक होता है, स्टोमक में फूड 4 to 5 आवर तक पड़ा रहता है। अब इसी टाइम इसके ऊपर, इसको बचाने के लिए इस पे HCl वर्क करता है, एसिड वर्क करता है। एसिड इसको गलाने का काम करता है और ज़्यादा डाइजेशन करने का काम करता है। अगर हम इसके ऊपर पानी पी लेते हैं तो ये HCl तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। इसकी जो एसिडिक पावर है वो कम हो जाएगी। अगर डाइल्यूट हो गया, एसिडिक पावर कम हो गई, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा फूड के ऊपर?
ठीक है, अगर इसकी एसिडिक पावर कम हो गई तो ये फूड पर वर्क नहीं कर पाएगा, तो आपका जो भोजन है वो अपचित हो जाएगा और इससे शायद तक आपको इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो फूड है आपका ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 2 से 2.5 से 3 घंटे तक 2 से 3 घंटे तक आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उतने टाइम में HCl आपके फूड पर इफेक्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है माइनर एंड मेजर कॉम्पोनेंट की। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया है। क्लियर? ठीक है, तो हमने फूड जो खाया, तो फूड के अंदर हमने पहले बात कर ली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हम लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने आपको बताया मैक्रो क्वांटिटी में हम लोग अगर ज़्यादा चीज़ लेते हैं, और माइक्रो क्वांटिटी क्या होती है, कम चीज़ का। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में इसी वर्ड को क्या मिलेगा, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। अगर मैं इसके बीच में डिफरेंस देखूं, ठीक है, अगर मैं इसके बीच में डिफरेंस देखूं तो क्या देखने को मिलता है। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो इस तरफ क्या कंपोनेंट क्या क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्लियर? जबकि इस तरफ क्या आएगा, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर क्यों आएगा ये हमने बता दिया आपको। इसके अलावा और क्या कंपैरिजन देख सकते हो आप, जो हम ये चीजें ले रहे हैं, घी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, हम लेते हैं तो घर वाले कहते हैं घी से आपको ताकत आती है, तो इससे क्या प्रोवाइड होती है, आपकी एनर्जी प्रोवाइड होती है। एंड जब आप में एनर्जी प्रोवाइड होती है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या होता है, कहते हैं ना प्रोटीन कॉम्प्लेन में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, उससे क्या बनती है, हाइट बनती है, यानी ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसा कहते हैं आपके एड्स, टीवी एड्स कहते हैं ना, प्रोटीन पियो क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो वैसे वैसे क्या है, जैसे प्रोटीन वगैरह की डाइट के अंदर ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली, और क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बात करते हैं, तो विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, इन सब के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके अंदर मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपकी हेल्प करता है। ऐसे क्लियर? तीसरी चीज इसके अंदर बिटवीन देखते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये आपको क्या चाहिए, ये आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, बट यहां पर देखोगे तो आपको लेस अमाउंट में चाहिए, यानी थोड़ा सा चाहिए। क्लियर? तो ये आपके हो गए बिटवीन डिफरेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा आपके डाइजेस्ट सिस्टम को हमने एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया। अब इसके अंदर हम दो चीजों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक तो डाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, और एक एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, एक तो आपका एलिमेंट, सॉरी मैं गलत हो गया, इस चीज को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। चलो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक आपका हो गया एलिमेंट्री और एक आपका हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी ग्लैंड के, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के, तो एक आपका एलिमेंट्री पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में आपकी बात करूं, सबसे पहला पार्ट आता है आपका माउथ, फिर आता है आपको ईसोफेगस, फिर आता है आपका क्या, स्टोमक, सॉरी यहाँ पे आता है बक्कल कैविटी,
क्लियर? माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी लार्ज एंड स्मॉल। क्लियर? इसके बाद क्या होता है आपका एनस। इस तरफ देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड आपका पेनक्रियाज। अब देखो देखो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को हमने किसमें भागा, भागों में बांटा। एक तो आपका माउथ, एक आपकी बक्कल कैविटी, एक आपका इसोफेगस, एक आपका स्टोमक, एक आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी दो प्रकार के होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, और आपका लास्ट में एनस। इसके साथ एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब क्या है, ये एक ट्यूब है, मेन ट्यूब, इसमें से अलग अलग पाइपों के द्वारा कोई सिक्रेशन आ रहा है, तो इसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ये इस एलिमेंट्री कैनाल के बाहर का हिस्सा है और अपना सिक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू इस कैनाल के अंदर डाल रही है। जैसे मेन पाइप के अंदर से, जैसे ये मान लो ए बी और सी है, तो ये डी पाइप के अंदर तीनों अपना सिक्रेशन किस के माध्यम से डाल रहे हैं, अलग अलग नलियों के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे कैसे ये एक्सेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती है, ये अपना सिक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके डालती है। आई सेड क्लियर? अब देखते, देखो ये सब कुछ चीजें हम एक डायग्राम में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटेस्टाइन के बारे में, तो इंटेस्टाइन के अंदर देखो दो है, हमने देखी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप देखोगे स्मॉल जो है वो रियल में लार्ज है, ठीक है, बट लार्ज है वो स्मॉल है रियल में। क्यों? क्योंकि हमने इसकी लेंथ के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हम इसको जो है, जो इसका नाम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो इसके डायमीटर से कर रहे हैं। स्मॉल है, इसका डायमीटर स्मॉल है, और जो लार्ज है उसका डायमीटर लार्ज है। अब इसको थोड़ा हिंदी में भी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो एलिमेंट्री कैनाल का अर्थ होता है आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। ठीक है, माउथ का अर्थ होता है मुख, और बक्कल कैविटी का अर्थ होता है मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद इसोफेगस ग्रशिका, उसके बाद आपके आता है स्टोमक यानी अमाशय, इंटेस्टाइन यानी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, एनस यानी गुदा। क्लियर? इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव यानी पाचक ग्रंथियां, हिंदी में इसको कहेंगे पाचक ग्रंथियां। ये तीन तरह की हो गई, तो सलाइवरी लार ग्रंथि, लीवर यानी यकृत, और पेनक्रियास यानी अग्नाशय। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है आपकी बॉडी के बाहर, सॉरी आपके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और अपना सिक्रेशन यानी अपना रस आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नलिका द्वारा यानी डक्ट के द्वारा डालते हैं। क्लियर? यहां तक सबको दिक्कत नहीं हुई? क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड पे आ जाता हूं। चलो अब इसका थोड़ा अपन डायग्राम डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट डायग्राम मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं उसका। वन मिनट बस, इसका डायग्राम डिस्कस हो जाए पूरा।
ठीक है। अब ये इसके अंदर ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, स्टोमक हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, ये अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनस हो गया, ये इसोफेगस, इसोफेगस की ओपनिंग को गैलेट कहते हैं, और इसके पास जो पाई जाती है इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज का एपिग्लोटिस, फेरिंग्स हो गया। चलो अब इसको देखते हैं। अब ये कुछ ऐसा डायग्राम आपका सामने आता है ह्यूमन का। अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ उसके, तो ये उसका है माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर अगर बात करते हैं तो ये बक्कल कैविटी पूरी पूरी, तो इसे बक्कल चैम्बर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर आता है नाक का पार्ट, इसे नेजल चैम्बर कहते हैं। ये दोनों आगे जाके कॉमन पैसेज में खुलेंगे, ठीक है, इसे फेरिंग्स कहते हैं हम लोग। नाक के सामने खुलने वाला नेजोफेरिंग्स और बक्कल कैविटी के सामने खुलने वाला ओरोफेरिंग्स। अगर आपके सामने बक्कल कैविटी वर्ड आ जाए या ओरल कैविटी आ जाए तो दोनों एक ही वर्ड है, क्लियर। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको कोई दिक्कत आए, ठीक है। अब इस चीज को आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये दोनों कॉमन पैसेज में खुलते हैं, इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद दो नलियां आपके सामने दिख रही है आपको, एक है इसोफेगस, एक है विंड पाइप। विंड पाइप यानी एयर पाइप कह सकते हो, विंड पाइप कह सकते हो, लैरिंग्स कह सकते हो, ये सब इसके नाम है, ठीक है ना। इसोफेगस को आप फूड पाइप भी कह सकते हो। तो फूड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं गैलेट, और विंड पाइप यानी एयर के पाइप के जिसके नीचे लंग्स है उसके पाइप को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोटिस। और इसके ऊपर ढक्कन की तरह कवर करता है उसे कहते हैं एपिग्लोटिस, क्लियर। ये हम चीज सब डिस्कस पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ये जो आपकी इसोफेगस है डिटेल डायफ्राम को जो है काटते हुए भेदते हुए आगे बढ़ती है, और किसके अंदर आगे बढ़ के क्या बनती है, स्टोमक का रूप ले लेती है, ठीक है। स्टोमक से आके जुड़ जाती है यहाँ से, ठीक है। और स्टोमक से आगे फूड जो है आता है ड्यूडेनम के अंदर। ये ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, देखो मैं लिख देता हूँ। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, क्लियर। इलियम 3 भाग हुए, जेजुनम, ड्यूडेनम, जीजुनम, एलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सिक्कम, कॉलम, रेक्टम। सिक्कम कॉलम वापस 4 तरह की आ गई, असेंडिंग, ये असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्जन है, ये डिसेंडिंग, और ये सिग्मोइड कॉलम है, क्लियर। और इसके बाद है ना ये आ जाती है रेक्टम, ये भाग आ जाता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद होता है एनस, क्लियर। और रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ क्या है फीसेज आपकी जो है स्टोर रहती है। अब ये ड्यूडेनम के अंदर क्या जो लीवर है इसका सिक्रेशन आता है, और पेनक्रियास का सिक्रेशन आता है, प्लस जो आपकी बक्कल कैविटी थी वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स का जो है सिक्रेशन आता है। तो तीनों ग्लैंड हो गई। अब आप कहोगे कि गॉल ब्लैडर क्या है, ये गॉल ब्लैडर भी ग्लैंड है, बट ये कुछ सीक्रेट नहीं करता है, इसके अंदर आकर कुछ चीज स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं बाइल,
तो यहाँ तक एक डायग्राम अभी हमने बेसिक डायग्राम देखा है, फिर हम एक एक चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आई हो तो समझाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।